अस्सलाम वालेकुम जी। तो व्यूअर्स, आज मैं आया हूँ गोंदल की तरफ और ये रोड है जी वैसा शादी खान वाला रोड। आप यूँ ही आजिशा मोड़ की तरफ से गोंदल की तरफ आएंगे तो गोंदल मंडी के बिल्कुल साथ लेफ़्ट साइड पे रोड मुड़ रहा है और जैसे ही आप लेफ़्ट करेंगे तो राइट साइड पे ये आपको रोड मिलेगा वैसा शादी खान का। ये जैसे ही रोड शुरू होता है तो वहाँ पे मैं खड़ा हूँ जी और इस रोड का व्यू आपको दिखा रहा हूँ। इस रोड पे वैसा, शादी खान, दामान, सिरका और इस तरह के कालू खुर्द ये गांव इस रोड के ऊपर वाक़ हैं और यही रोड पर सीधा हज़रों को निकल जाता है जी। और गंदम का सीज़न है तो मैं आज इस तरफ विज़िट कर रहा हूँ और यहाँ पे गंदम की फसल कुछ कटाई हो चुकी है, कुछ हो रही है और साथ साथ थ्रेशर भी यहाँ पे खड़े हैं। कुछ देर के बाद मैं आपको वो भी विज़िट कराता हूँ और माशाल्लाह और बहुत ही प्यारा व्यू है। सिंगल रोड है, दोनों तरफ इसके बहुत ही खूबसूरत खेत गंदम के। और इस इलाके में पहले भी मैंने आपको बताया है कि आलू, खरबूजा, तरबूज और पालक, सब्ज़ियाँ तकरीबन सारी इस इलाके में काश्त की जाती हैं। बहुत सरखेज़ इलाका है, बिल्कुल दरियाए सिंध के किनारे वाक़ है। और ये आप देखें गंदम की कटाई इस खेत में हो चुकी है और साथ ये रोड जा रहा है जी सीधा हज़रों की तरफ। यहाँ से हज़रों तकरीबन 11-12 किलोमीटर है और ये सिंगल रोड है और इस रोड के ऊपर ट्रैफिक बहुत ही ना होने के बराबर होती है और गांव के लोग जो ट्रैफिक इस्तेमाल करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसमें ज़्यादातर रिक्शा और कैरी बोलान इस्तेमाल होती है। तो ये दोनों तरफ पॉपुलर के दरख्त हैं जी माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत और दोनों तरफ रोड के हरियाली है। इसे हज़रों वैसा रोड भी कहते हैं, वैसा शादी खान वाला रोड भी कहते हैं। और ये रोड दोनों साइडों से ओपन है और दोनों साइडों पे इसके बागात भी हैं, खेत भी हैं जिनमें गंदम, पालक, खरबूजे और प्याज, लहसुन, आलू वगैरह काश्त किए जाते हैं। तो ये है जी इस इलाके का व्यू। और ये मैं आपको दिखाता चलूँ तो ये बिल्कुल सामने आपको जो दरख्त नज़र आ रहे हैं ये जीटी रोड है जी, जो पेशावर से रावलपिंडी जीटी रोड है। ये उसका नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखाऊंगा, वहाँ पे चलती हुई गाड़ियाँ भी आपको नज़र आएंगी। लेकिन अभी तक फ़िलहाल आप इस खेत का नज़ारा देखें। और ये जा रहा है जी थ्रेशर दूर से। मैं अभी कुछ देर के बाद आपको नज़दीक से भी नज़ारा दिखाऊंगा। तो ये है जी माशाल्लाह रोड और यहाँ के लोग बहुत माशाल्लाह अमीर तरीन लोग हैं जी और बहुत ज़रखेज़ इलाका है। आज मेरा इस तरफ चक्कर लगा है तो सोचा कि आप लोगों को भी विज़िट कराता चलूँ। तो ये है जी इस गाँव का नज़ारा। जी तो व्यूअर, ये है जी कालू खुर्द का इलाका जो इसी रोड पे वाक़ है, कालू खुर्द और ताजक। और ये यहाँ पे एक और चीज़ मैंने देखी है तो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये यहाँ पे जो चरवाहा जिसको बोलते हैं, ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इनकी भेड़ें मुझे नज़र आई हैं, बहुत खूबसूरत और हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे सामने यही हैं।
तो ये लोग इनका टोटल जो दारोमदार है वो मवेशी पालने के ऊपर ही है, और सारा काम कारोबार इनका यही है, मवेशी पालना, और बहुत बड़े पैमाने पे ये करते हैं काम। अक्सर आप लोग रोड के ऊपर देखते होंगे कि इनकी 100 200 भेड़ें जो हैं वो रोड के ऊपर से गुजर रही होती हैं। तो ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इनका कारोबार है, और इनका रहन सहन और पूरा गुजर बसर इन्हीं मवेशियों के ऊपर होता है, भेड़ बकरियों के ऊपर। और देखने में ये कुछ नहीं नज़र आता, लेकिन एक एक भेड़ 50-50, 60-60 हज़ार, 70-70 हज़ार की होती है। और ये जी गंदम की फसल जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि आजकल क्योंकि गंदम का सीज़न है तो व्लॉग इसी चीज़ के ऊपर बनाया जा रहा है। तो ये ताजक गांव का एक दूर से मैं आपको मंजर दिखा रहा हूँ, ताजक गांव का मैं आपको मंजर दिखा रहा हूँ जी। ये तो अभी ये लोग कटाई कर रहे हैं। ये अगर मैं आपको जूम करके दिखा सकूँ तो ये गड्डियाँ, गंदम की गड्डियाँ जो है वो एक जगह पे इकट्ठी की गई हैं, और यहाँ पे फिर थ्रेशर ला के इसकी गवाही की जाएगी। और इसी के साथ मैं आपको और दिखाता चलूँ तो ये एक थ्रेशर मशीन ऑलरेडी लगी हुई है जो काम कर रही है। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ जी। शायद मेरा कैमरा इतनी ज़्यादा क्लैरिटी के साथ ना दिखा सके, लेकिन चल रहा है जी, जिसको गा बोलते हैं। तो ये वही रोड है जो मैंने पहले आपको दिखाया जी। ये वही वैसा, शादी खान, कालू खुर्द, ताजक, मूसा और इन इलाकों को टच करता हुआ हाजरों तक जाता है जी। ये वो रोड है जी जो वैसा, शादी खान, मूसा, ताजक, कालू खुर्द और इन इलाकों को टच करता हुआ हाजरों तक जाता है, और फिर हाजरों से निकल के मोटरवे को मिल जाता है जी, मोटरवे के साथ जी। तो व्यूअर्स, ये है जी थ्रेशर मशीन, और ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये थ्रेशर मशीनों का तकरीबन अड्डा बना हुआ है। और यहाँ के लोगों की एक और बात, ये लोग ज़्यादातर पठान लोग होते हैं जो ये थ्रेशर वगैरह का काम करते हैं। और इस गंदम के सीज़न में ये लोग नकल मकानी करके इन्हीं इलाकों में पंजाब के अंदर मुकीम हो जाते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इनका 15 से 20 दिन का काम होता है पूरे साल में। थ्रेशर सिर्फ एक सीज़न में थ्रेशर का काम होता है। तो ये लोग नकल मकानी करके इन इलाकों में आ जाते हैं, ताकि जिन जिन इलाकों में जिन जिन लोगों की गंदम होती है वो उनको ज़ाहिर है थ्रेशर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये लोग यहीं पे फिर अपने आर्जी मकानात बना लेते हैं, जैसे कि चुग्गियाँ और तरपाल वगैरह के घर, जिनको खेमे कहा जाता है। ये लोग खेमे बना के यहीं मुकीम हो जाते हैं इन खेतों के अंदर, और अपनी मशीनें भी, थ्रेशर मशीनें यहीं पे खड़ी कर लेते हैं। तो यहीं पे ये मुकीम हो जाते हैं अपने अपने खेमे लगा के, और यहीं पे ये गुज़र बसर करते हैं जी। तो व्यूअर्स, ये है जी थ्रेशर मशीन जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये लोग पठान फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, ज़्यादातर दूर दराज इलाकों से नकल मकानी करके यहाँ आते हैं, और यहाँ पे अपने खेमे वगैरह लगा के यहीं मुकीम हो जाते हैं कुछ दिनों के लिए। क्योंकि ये थ्रेशर का जो काम होता है ये कुछ दिन का काम होता है, मतलब जितने दिन गंदम की गाही वगैरह होती है 10 से 15 दिन इसकी लिमिट होती है। तो थ्रेशर का काम जो है वो थ्रेशर का काम इतना ही होता है जी, 10 से 15 दिन 20 दिन इनका काम होता है पूरे साल में। तो ये लोग फिर नकल मकानी करके पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ गंदम की काश्त ज़्यादा होती है वहाँ आके मुकीम हो जाते हैं, अपनी आर्जी रिहाइशगाह बना लेते हैं खेमे वगैरह लगा के। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो मुहाजिर लोग होते हैं, झुग्गियों वाले लोग होते हैं, जो मैंने आपको पहले भी शायद एक विज़िट कराया था, हो सका तो मैं तस्वीर शेयर कर दूँगा। ऐसे ये आर्जी अपनी रिहाइशगाह बना के वहीं पे मुकीम होते हैं। और ये लोग ज़्यादातर लोग जो हैं ये थ्रेशर मशीनों के मालकान भी होते हैं, और फिर ये लोग इन्वेस्टर भी होते हैं, व्यापारी जैसे कहते हैं, जो गंदम और भूसे की ख़रीदो फरोख्त भी यहाँ से कर लेते हैं, और फिर ले के जाना होता है तो ले के जाते हैं, नहीं तो यहीं पे फिर मतलब सेल कर देते हैं भूसा और गंदम। अक्सर लोग जो होते हैं जो मतलब जो काश्त करते हैं गंदम की, वो लोग अज़ाफ़ी गंदम और ख़ुसूसन जिनको भूसे की ज़रूरत नहीं होती तो वो इन लोगों को बेच देते हैं। तो ये लोग ऐसी
मौके पे ही सौदे कर लेते हैं भूसे के, और मतलब वो इन्वेस्टर लोग होते हैं तो वो ख़रीदो फ़रोख्त ये करके अपना कुछ मुनाफा कमा लेते हैं। तो ये इनका ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 दिन का काम होता है या 1 महीने का काम होता है। तो ये लोग फिर यहाँ आके अपने आर्जी रहायशगाह बना के और फिर व्यापार अपना जो कारोबार है ये 10 से 15 दिन यहाँ पे अपना कारोबार चला के फिर वापस चले जाते हैं। और भी होते होंगे इनके कारोबार, मतलब कोई ट्रैक्टर हाल वगैरह होते हैं, लेकिन ये जो गंदम का सीज़न है ये कुछ दिन का सीज़न होता है तो ये लोग यहाँ आके बस जाते हैं आर्जी तौर पे। अब जैसा कि यहाँ पंजाब में और अटक के इलाके में गंदम की कटाई और गहाई जारी है तो इसलिए ये लोग यहाँ आके मुकीम हैं। फिर 10 से 15 दिन के बाद ये लोग नज़र नहीं आएंगे। तो अभी मैं हूँ जी इलाका छछ में, ये जो छोटा रोड है वैसा शादी खान वाला, मैं उस पर मौजूद हूँ। तो उसके मनाज़र मैं आपको दिखा रहा हूँ जी। ये जी व्यूअर्स गंदम की फसल जो यहाँ पे कटाई हो चुकी है और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये एक जगह पे ढेरी लगा दी गई है गड्डियों की और यहीं पर थ्रेशर मशीन लगाई जाएगी। ये खेत हैं जी जहाँ से कटाई मुकम्मल हो चुकी है और ये है साथ वैसा शादी खान वाला रोड जो मैं आपके साथ जिक्र कर रहा था। तो माशाल्लाह इस रोड की खूबसूरत बात यह है कि दोनों तरफ बहुत सरसब्ज़ दरख्त हैं और ये सदाबहार हैं। जब भी मैं इस एरिए में आया हूँ तो इन दरख्तों को ऐसे ही लहलाता देखा है, सरसब्ज़ व शादाब देखा है। इस इलाके की एक खूबसूरत बात यह है कि ये लोग सखी हैं बहुत ज़्यादा और माशाल्लाह यहाँ पे गंदम की काश्त, इसी तरह फिर जो सबसे ज़्यादा जो काश्त होती है वो है खरबूजे की काश्त होती है, प्याज की काश्त होती है, टमाटर, आलू, लहसुन, इसी के साथ साथ ज्वार, मकई की काश्त होती है। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ जी। इसी के साथ जीटी रोड है और ये है जो वो छोटा रोड वैसा शादी खान वाला। तो ये इसको कहते हैं ये डेयरी जो गंदम यहाँ पे ला के इकट्ठी की गई है और यहीं पे फिर थ्रेशर लगाया जाएगा जी। तो ये थ्रेशर आप देख रहे हैं, तो हो सकता है कि इन्हीं लोगों के साथ इनकी बात हुई हो। तो यहाँ पे ये अब बिल्कुल तैयार है, शायद कुछ टाइम के बाद इनका वो गाह शुरू हो जाएगी। तो बहरहाल ये है मनाजिर। ये व्यूअर्स जो पहले मैं आपके साथ तज़किरा कर चुका हूँ, ये एक छोटा सा गांव है। तो ये कुछ तो खेत के मैं मनाजिर आपको दिखा रहा हूँ और माशाल्लाह ये पीछे आप व्यू देखें, बिल्कुल काले से आप बादल आए हुए हैं और बहुत प्यारा व्यू है। तो मैं ये आपको दिखाता चलूँ। अच्छा, ये थ्रेशर मशीन खड़ी हुई है जी। ये जो छोटे छोटे मकान हैं ये शायद इन लोगों ने किराए पे लिए हुए हैं, जो लोग थ्रेशर मशीनों के मालिकान होते हैं इन्होंने किराए पे लिए हुए हैं रिहाइश के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये लोग आर्जी जी। तो व्यूअर्स ये काश्त की गई है ये पालक, जो पहले मैं आप लोगों को बता रहा था कि इन इलाकों में जो चीज़ काश्त की जाती है उसमें एक पालक भी है जी। ये पालक काश्त की गई है और ये सारा खेत ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मैं जूम करके भी आपको ये देखें जी, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और बिल्कुल ताज़ा पालक है जी। फिर उसके बाद गंदम काश्त की गई और ये जी खेमा जो मैं आपको दिखा रहा था, जो ये लोग आके मकीन होते हैं जी यहाँ पे आर्जी तौर पे अपनी रिहाइशें बनाते हैं, ये वो है। और ये है जी पालक। मैं अभी हूँ जी शादी खान गांव में और ये आप देखें जी एक मुझे टमाटर की फसल नज़र आई है। तो आप लोगों को मैं व्यू दिखा रहा हूँ माशाल्लाह। ये भाई ने काश्त किए हुए हैं, अभी मैंने इजाज़त ली है। तो ये देखें जी टमाटर अभी कच्चे हैं, ग्रीन कलर के हैं, लेकिन माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, अल्लाह पाक नसीब करे जी, बहुत ज़बरदस्त। और ये लगे हुए हैं जी प्याज, ये जी ये प्याज हैं जी। और ये लगी हुई है मकई जी, उधर वो बड़ी बड़ी भी मकई है जी। और ये छोटी सी मस्जिद और साथ में इनका कमरा बनाया हुआ है इन्होंने अपना। और ये टमाटर जी, ये खेत है जी।